प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम दूसरों के सामने अच्छे दिखने के लिए केवल एक शो विंडो जीवन दिखावे की जिंदगी जीते हैं, तो हम अक्सर अचानक एक गहरे अकेलेपन का अनुभव करते हैं। हम पाते हैं कि हमारे पास अपना वास्तविक और निष्कपट रूप दिखाने के लिए कोई जगह नहीं है। बहुत से लोग अपने शर्म और दर्द को छिपाने के लिए केवल अपने बाहरी रूप को सजाते हैं, जबकि उनका दिल अंदर ही अंदर खोखला होता जाता है। यीशु उस पाखंड के खोल को झकझोरते हैं और हमें सच्चे प्यार के रिश्ते में आमंत्रित करते हैं, जहां हम उनके सामने वैसे ही आते हैं जैसे हम वास्तव में हैं। आज के बाइबल पाठ में सामरी महिला भी बिल्कुल वैसी ही थी। वह इतने दर्द और शर्म से भरी महिला थी कि वह लोगों की तीखी नजरों से बचने के लिए दोपहर की कड़कती धूप में पानी भरने आती थी, जब वहां कोई और नहीं होता था। जब यीशु ने सीधे उसके दर्दनाक अतीत की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं और जिसके साथ तुम अब रहती हो वह तुम्हारा पति नहीं है, तो वह इतनी घबरा गई कि उसने विषय को एक धार्मिक बहस में बदल दिया। उसने पूछा, क्या हमें इस पहाड़ पर आराधना करनी चाहिए या यरूशलेम में? यह बिल्कुल वही है जो हम तब करते हैं जब हम अपनी आंतरिक समस्याओं से बचना चाहते हैं। हम औपचारिक धार्मिक कार्यों के पीछे छिप जाते हैं। लेकिन यीशु ने स्पष्ट किया कि आराधना बारी खोल का मामला नहीं है कि कहाँ आराधना की जाए, बल्कि यह हृदय और रिश्ते का मामला है, जहां हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का सामना करते हैं। आराधना केवल समय बिताने का एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह एक आत्मिक निकटता है जहां हम बिना किसी पाखंड के परमेश्वर के सामने वैसे ही आते हैं जैसे हम हैं। यह निकटता कैसे संभव हुई? यह पूरी तरह से यीशु के क्रूस के कारण हुआ। क्रूस वही स्थान है जहां हमारे सभी घिनौने पाप और हमारी वास्तविक शर्मिंदगी प्रकट हुई थी, और यह वह वास्तविक घटना है जिसने साबित कर दिया कि यीशु ही हमारे एकमात्र उद्धार करता है। मंदिर का वह पर्दा जो पवित्र परमेश्वर और हम पापियों के बीच का रास्ता रोकता था, ऊपर से नीचे तक फट गया जब यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाया और प्राण त्याग दिए। अब बिना किसी योग्यता की शर्त या स्थान की सीमा के हम केवल यीशु के लहू की सामर्थ्य से परमेश्वर के सामने साहसपूर्वक आ सकते हैं। मेरे मित्रों, जीवन की प्यास को सांसारिक परिस्थितियों या मनुष्यों की प्रशंसा से बुझाने का प्रयास न करें। परमेश्वर के बिना जीवन केवल एक ऐसी प्यास पैदा करता है जो कभी नहीं बुझती। हमारी अनंत प्यास केवल तभी शांत होती है जब हम वास्तव में परमेश्वर से मिलते हैं, जो जीवन के जल का सोता है। यीशु पर विश्वास करें और उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि अब से हमारे बाहरी रूप या परिस्थितियों के आधार पर नहीं, बल्कि आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को अपना पिता मानकर हम सबसे अनन्य जीवन की शुरुआत कर सकें। मैं पूरे दिल से प्रार्थना करता हूं कि आज आप उस खाली दिखावे को तोड़ दें और परमेश्वर के साथ प्रेम के एक घनिष्ठ रिश्ते में सच्ची खुशी का अनुभव करें।